भौतिकता पा दैहिक दैविक भौतिकता पा दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा राज्य नहीं तीन प्रकार के ताप दैहिक दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों से यदि आपको छुटकारा पाना है तो गोविंद के शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे भगवान के श्री कृष्णचंद्र को हम सभी लोग वयम नमः, भगवान ने यहाँ नमः शब्द का प्रयोग नहीं किया, नुमः कहा। हम सभी लोग समवेत रूप से मिलकर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे हम सभी लोग मिलकर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। पुनः दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव महाराज की वंदना व्यास जी ने की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, जो मां के गर्भ से जन्म लेने के तुरंत बाद नाल छेदन का भी संस्कार नहीं हुआ और घर बार छोड़कर वन में चले गए। पिता व्यास जी हैं, पीछे से आवाज लगा रहे हैं, हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा मत जाओ, क्योंकि पुत्र का तो मोह होता है। अब पुत्र था नहीं, वृद्धावस्था में पुत्र हुआ, वो भी घर बार छोड़ के चल दिया। व्यास जी पीछे से आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं कि बेटा रुक जाओ, मत जाओ। सुखदेव जी तो उत्तर नहीं देते हैं, मानो जिस जंगल में सुखदेव जी जा रहे थे उस जंगल में लगे हुए वृक्ष सुखदेव जी के तरफ से उत्तर देते हैं कि पिताजी आप वापस चले जाइए, मैं नहीं आऊंगा। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में हम सभी लोग प्रणाम करते हुए नैमिषे सूतमासीन माभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण विराजे हैं, जिसमें श्री सूत जी महाराज, देखिए सूत जी उम्र में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब इनको भगवान की कथा सुननी होती है तो श्रोता बन जाते। कोई भी महात्मा मिला, दंडवत किए, ऊंचे आसन पर बिठाकर और निवेदन कर दिए कि प्रभु भगवान की कथा सुनाइए। इनका मन भगवान की कथा पूजा में ही लगा रहता है। अगर भगवान की कथा ना मिले तो ऐसे रहते हैं मानो इनका कुछ खो गया हो, गायब हो गया हो। हम लोगों को भी जब कथा सुनते हैं तो कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि जैसे हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने हमारे लिए कितना कुछ किया, कितनी तपस्या की है। हमारे पूर्वज अपने बालकों को, अपने बच्चों को संस्कार देते थे।
धनवान बनाने के चक्कर में नहीं रहते थे, संस्कारवान बनाते थे। आज उल्टा हो गया है। आज के लोग अपने बच्चों को धनवान बनाने के चक्कर में संस्कार को चूल्हे में डाल देते हैं। धनवान बनना चाहिए, विदेश में नौकरी लग जाए, चाहे प्लेट धोने की नौकरी हो, तब भी मानते हैं कि बहुत उन्नति कर रहा है हमारा बालक, बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, विदेश जा रहा है। अभी आप आगे सुनेंगे कि जब भक्ति महारानी इस भारत भूमि को त्याग कर जाने की बात करती है नारद जी से, नारद जी कितना निवेदन करते हैं, धन्य है ये हमारी भारत भूमि। आज नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण उपस्थित होकर और सूत जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायन। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपके अंदर इतना ज्ञान के प्रकाश का पुंज है कि आप अगर अपने उस ज्ञान प्रकाश की एक किरण, एक पटल, एक किरण अगर हमारे हृदय पटल पर पड़ जाए तो हम लोगों का कल्याण हो जाए। क्योंकि व्यक्ति अगर गुरु के शरण में पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण क्यों हो जाता है? क्योंकि गुरुदेव के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो अपने शिष्यों के संकट को, आदि व्याधि को नष्ट कर देते हैं। शौनक आदि कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अंदर इतनी शक्ति विराजी है, इतना ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है कि आप वो ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डालिए, जिससे हम लोगों का उद्धार हो। हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों में, कानों के लिए रसायन हो। जैसे हम आप कोई खाद्य वस्तु का सेवन करते हैं तो सेवन उसी वस्तु का करते हैं जो हमको बहुत प्रिय है। इसी प्रकार शौनक जी सूत जी से निवेदन करते हैं कि हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों में मानो अमृत घोल दे, जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। शौनक जी कहते हैं सूत जी से कि हे प्रभु, इस घोर कलिकाल में मनुष्य प्रायः आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है।
क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। अनेक प्रकार की पीड़ाओं से, जरा व्याधि से पीड़ित है, उस दुख से निवृत्ति के लिए वैष्णव जन क्या उपाय बताते हैं, आप हम लोगों को श्रवण कराइए। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का वैशिष्ट्य है कि वो लोक सुख यानी सांसारिक सुख हमें आपको प्रदान करेगी। और सुरद्रोह स्वर्ग संपदा, सुरद्रोह कहते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो मन में स्मरण करेंगे तो उसकी विशेषता है कि आपको प्रदान करेंगे। लेकिन यदि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है। इसलिए गुरुदेव भगवान आप हम लोगों के ऊपर कृपा करके और हम लोगों को भगवान की दिव्य अमृतमयी, लालित्यमयी, रसमयी, माधुर्यमयी कथा को श्रवण कराइए। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान का बड़ा प्रेम है। प्रीति शौनक चित्ते ते हेतो वच्मि विचारे चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते कि आपके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा ही प्रेम है। अब हम आप लोगों को सर्व सिद्धांत निष्पन्न, वेद का पाठ नहीं सुनाएंगे, गीता का पाठ नहीं सुनाएंगे, मैं आपको भगवान की ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त शास्त्रों का, पुराणों का सार है। जिस कथा को श्री व्यास जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया था, और जैसे ही कथा श्रवण कराने के लिए व्यास जी अपने आसन पर विराजे, देवताओं को पता चल गया और देवता लोग अमृत का कलश लेकर के उपस्थित थे। सुखदेव जी से निवेदन किए कि प्रभु, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुब्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। देवता लोग निवेदन करते हैं कि प्रभु, परीक्षित को मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है, परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाए। हम लोगों को पता चला तो हम लोग अमृत का कलश लेकर के आए हैं। ये लीजिए, आप अमृत का कलश अपने चेला परीक्षित को पान करवा दीजिए, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। सुखदेव जी सोचने लगे कि देवता तो स्वार्थी हैं, बिना मतलब के तो ये आए नहीं होंगे, कोई ना कोई हेतु जरूर होगा, क्योंकि स्वकार्य कुशला सुरा, देवता लोग अपना कार्य बनाने में बहुत कुशल हैं। देवताओं ने निवेदन किया सुखदेव जी से कि प्रभु, हमारी इच्छा है कि अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, और उसके बदले में ये जो भागवतामृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, ये कृपा करके हम लोगों को पान करवा दीजिए। एवं विनिमये जाता सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जैसे ही देवताओं ने कहा कि महाराज स्वर्ग का अमृत लेकर के भागवतामृत दे दीजिए, सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके कहते हैं, क्वा कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्
ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवांजहाशः। सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार दिया कि कांच और बहुमूल्य मणि की तुलना कर रहे हो। कहां ये बहुमूल्य मणि भागवतामृत और उसके बदले में स्वर्ग का अमृत। कांच जब टूट जाता है तो उसको लोग घर के बाहर फेंक देते हैं। तो ये तुम्हारे जो स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, ये उसी प्रकार है जैसे हुए टूटा हुआ कांच का टुकड़ा। सुखदेव जी ने देवताओं को फटकारा है कि भाग जाओ यहां से, यहां आपकी दाल नहीं गलेगी। सुखदेव जी ने देवताओं को भागवतामृत क्यों नहीं प्रदान किया? क्योंकि भागवत का वैशिष्ट्य है कि जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है, तभी उसे यह कथा अमृत प्राप्त होती है। देवता लोग भी इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस भारत भूमि में भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान का कीर्तन ये प्राप्त होता है। और स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में जब व्यक्ति के जब तक सुकृत हैं तब तक वो स्वर्ग में विराजता है। और क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकाभिशंति, जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं वो पुनः मृत्यु लोक पर उसको डाल दिया जाता है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है। मैं निवेदन करूं आप सभी लोगों से, जब भी कीर्तन हो, भगवान का भजन हो, सब लोग ताली की सेवा करते हुए कीर्तन जरूर करें, क्योंकि ये जो हम लोगों को सौभाग्य मिला है, अभी मैंने निवेदन किया, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है, तभी वो भगवान के मंदिर में पहुंचकर और भगवान की कथा श्रवण करते। तो बड़े ही प्रेम से आप सभी लोग ताली बजा करके कीर्तन करेंगे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी ने देवताओं को अनधिकारी समझकर डांट के भगा दिया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि प्रभु, परीक्षित को मृत्यु का भय प्रकट हुआ, हम लोग परीक्षित के लिए अमृत का कलश लेकर के गए थे। सुखदेव जी परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि परीक्षित को मृत्यु का भय है,
स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, बदले में हमें भागवतामृत प्रदान करिए। सो सुखदेव जी ने हम लोगों को कथा का अनधिकारी बोल के डांट के भगा दिया। तो अब आप बताइए क्या ये उचित है? ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा धैर्य धारण करो, पहले 7 दिन तक प्रतीक्षा करो, परीक्षित को भागवत सुनने दो 7 दिन, और उसके बाद में देखना कि कथा सुनने का परिणाम क्या मिलता है, फिर मेरे पास आना। 7 दिन बीता, जब परीक्षित जी का मोक्ष हुआ, ऐसे दिव्य घटना को देख करके देवता लोग पुनः ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब इस भागवत की परीक्षा करने के लिए मैं तराजू बंधवाता हूँ, और सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलयत् साधनान्यजः। स्वर्ग में तराजू बंधाया गया, तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा गया, दूसरे पलड़े पर अन्यान्य धर्म ग्रंथों को रखा गया, लेकिन लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजुः। चमत्कार ये हुआ कि जिस तराजू के जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा था, वो पलड़ा अपने जगह से हिला भी नहीं। उसमें इतना वजन था कि वो जमीन छोड़ा ही नहीं, हिला भी नहीं। तो मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम्। ब्रह्मा जी सहित देवता लोग चकित हो गए, और तभी निर्णय हुआ कि यह श्रीमद् भागवत कोई सामान्य धर्म ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। भागवत जी को जिसके घर में ना हो उसको भी रखना चाहिए, जिसके घर में हो उनको भागवत जी का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। भागवत जी के एक श्लोक का पाठ भी यदि कोई नित्य करता है तो भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर रहती है। एक श्लोक का पाठ न कर पाए तो आधे श्लोक का पाठ भी कर ले। आधे श्लोक का पाठ ना हो तो श्लोक के एक पद का ही गायन कर ले। अगर उतना भी ना हो पाए तो भागवत जी को अपने घर में रखकर और नित्य पूजन करे, दर्शन करे, दंडवत करे, तो भी भगवान की विशेष कृपा रहती है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, जिसमें राधा भक्तिर हरिर्ज्ञानौ ताभ्याम या चा समन्विता, जिसमें राधा रूपी भक्ति हरि रूपी ज्ञान को मिलाकर ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक समय की बात है, बद्रिक आश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्री विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। अब आप पूछेंगे कि ये महात्मा होकर फालतू क्यों घूम रहे थे? तो सत्संगार्थम समाया था, भगवान की
कथा श्रवण करने के लिए ये ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए तो उसके मुखारविंद से हम लोगों को भगवान की कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हो। तब तक नारद जी महाराज दिखाई पड़े। नारद जी महाराज दद्रसुस्तत्र नारदम, उसी जगह पर नारद जी महाराज दिखाई पड़े तो सनकादि चारों भाइयों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिकों ने नारद जी से प्रश्न पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे नारद जी आपका मुखमंडल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप बहुत दुखी हो। आपको क्या चिंता है? आप इतना जल्दी जल्दी कहां भागे जा रहे हैं और कहां से आपका आगमन हुआ है? नारद जी कहते हैं कि अब हमको भी थोड़ा बोलने दीजिए। आप लोग चार भाई मिलकर चार प्रश्न कर दिए, अब सुनिए मैं बताता हूं आपको। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं कि मैं मृत्युलोक में गया था। मृत्युलोक में मैंने तीर्थ स्थानों का सर्वप्रथम भ्रमण किया। कहाँ गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी आदि तीर्थों का मैंने भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। समस्त तीर्थ स्थलों पर मैं भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? शांति मिलने के लिए संतों को क्या चाहिए? उनको धन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको बहुत वैभव की आवश्यकता नहीं मिलती है। जहां वो देख ले कि भगवान की कथा हो रही है, भगवान का पूजन हो रहा है, लोग भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में लगे हैं, तो संतों को प्रसन्नता हो जाती है। नारद जी कह रहे हैं कि जब मैंने तीर्थों में सत्कर्म नहीं देखा, ना पश्चिम कुत्र चिच्छर्म मना संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता। मैंने देखा कि कलयुग ने समस्त भूमंडल पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, कब्जा कर लिया है। तो कलयुग के आने से क्या प्रभाव हो गया? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिणः। सत्य कोई नहीं बोल रहा है। सत्यम नास्ति, सत्य तो बिल्कुल रहा ही नहीं। लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। तपः, तप कोई करता ही नहीं है। अगर थोड़ी देर धूप में बैठना पड़ जाए तो लोग कहते हैं कि भैया कथा दूसरे दिन सुन लेंगे, आज व्यवस्था नहीं बन पाई है, कूलर नहीं लग पाया है, पंखा नहीं लग पाया है, तो आज चलिए कल कथा सुन लेंगे। तप बिल्कुल नहीं रहा। शौचम, बाहर भीतर की कोई पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं, पवित्रता नाम की कोई चीज ही नहीं रही। लोग आज हमारे दीपक भैया बता रहे थे कि भैया हम लोगों को ऐसा गुरुद्वारा मिला, ऐसे गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला कि अभी हम लोगों के अंदर, हमारे गुरु भाइयों के अंदर फिर भी कुछ संस्कार जीवित है। अन्य तो अब ऐसी विचित्र स्थिति देखने को मिलती है कि एक ही गिलास में दुनिया चाय पी रही है और दया दानम न विद्यते, दया नाम की कोई चीज ही नहीं रही।
अगर किसी से थोड़ा सा भी अपराध हो जाए तो लोग सोचते हैं कि इसको कितना बड़ा दंड मिल गया। दया कोई किसी के ऊपर नहीं कर रहा है। और दान की जब बात आती है तो लोग अपने अपने घर चल देते हैं। अरे भाई, धन की शुद्धि ही दान से होती है। आप करोड़ों रखे रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके उस धन की शुद्धि तभी होगी जब आप दान करोगे। कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप दान करिए। कोई गरीब है, कोई भूखा है, आप दान करिए, उसको भोजन करा दीजिए। कहीं किसी को आपके धन की आवश्यकता है तो वहां आप अपने धन को लगाइए। और दान नहीं करेंगे तो धन की तीन ही गति होती है, या तो दान कर दीजिए, या उसका उपयोग कर लीजिए, और नहीं तीसरी गति वो नष्ट हो जाएगा। दान नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े लोग हुए इस हमारे भारत भूमि पर भी, खूब धन एकत्रित किए, और जब दान करना हुआ, जब उसको उपयोग करना हुआ तो पता चला कि रहे ही नहीं। नारद जी कहते हैं कि ये सारी विचित्रताओं को मैंने भारत भूमि पर देखा। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। लोग केवल पेट भरने में लगे हैं। हमारा पेट कैसे भरे? उदरम भरिणो जीवा। अरे भैया, अपने पेट का पालन पोषण तो गौ भी कर रही है, भैंस भी कर रही है, एक पशु पक्षी जीव जंतु सब कर रहे हैं। आपके मनुष्य होने का क्या अर्थ है? आप भी केवल पेट पालने के लिए ही जीवित हैं, तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, श्याम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, श्याम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, श्याम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, श्याम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, श्याम कथा सुन कर जाना। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी कहते हैं कि मैंने तीर्थों में भ्रमण किया, संतों के आश्रमों में भ्रमण किया। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि गृहस्थों के यहाँ भी चला जाए। तो गृहस्थों के यहाँ भी बड़ी विचित्रता देखने को मिली। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा
दंपति नाम चकल कनम। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में महिलाओं का चलावा चलता। पुरुष भाई अगर कुछ अपने मन से निर्णय ले भी ले तो अंदर से देवी जी मना कर देते हैं कि आपने गलत किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा करिए। तो गृहस्थों के यहाँ महिलाओं का चलावा चलने लगा है, महिलाओं का आधिपत्य हो गया है। स्याल को बुद्धिदायक कहा। पहले लोग अपने माता पिताजी से, दादाजी से कोई भी काम करना होता था तो सलाह करते थे, पूछते थे कि पिताजी ये कार्य करना है कैसे होगा। और अब यदि किसी को सलाह करना होता है तो स्याल को बुद्धिदायक कहा। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, उनसे सलाह होता है। अगर साले साहब ने बता दिया कि ये कार्य करना है तो होगा, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं होगा। और कन्या विक्रयणो लोभात्, लोग लोभ के बस में कन्या का क्रय विक्रय करने लगे। अब विवाह नहीं, अब सौदा होगा कि इतना दीजिए तो विवाह हो जाएगा। सौदा पट गया तो विवाह होगा। एक रिश्ता होता है समधि, सम माने बराबर, जिसके विचार परस्पर मिलते जुलते बराबर हो, उसको समधि कहते हैं। अब किसी के विचार ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसी वजह से दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी के बीच में भी नित्य झगड़ा लड़ाई लगा रहता है। दिन भर अगर सही से किसी प्रकार बीत गया तो शाम तक में एक बार जरूर माथा फोड़ लेंगे। दंपति नाम च कलकनम। नारद जी कह रहे हैं कि इन विचित्रताओं को देखते हुए एवं पश्चन कलेर्दोषान् पर्यटन नवनी महम यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूत्। इन सब विचित्रताओं को देखते देखते मैं वृंदावन के पुलिन पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी अनेक दिव्य लीलाओं को किया है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में वहां पर भी मैंने एक आश्चर्य देखा। कौन सा आश्चर्य? एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। यमुना जी के पुलिन पर एक स्त्री, एक महिला खिन्न मन से बैठी है और उसके गोद में दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, और उस स्त्री के चारों तरफ हजारों स्त्रियां पंखा लेकर के हवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं। नारद जी कहते हैं जब मैंने ऐसा देखा तो मेरे मन में विचार आया कि आगे चल के देखते हैं कि ये क्या बात है, ये महिला क्यों रो रही है, क्यों खिन्न मन से बैठी हुई है, और ये जो इसके किनारे किनारे हजारों स्त्रियां खड़ी हैं, ये कौन है? नारद जी कहते थोड़ी दूर तक तो मैं गया, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि स्त्रियों के समूह में मैं अकेला पुरुष यदि जाऊंगा तो हो सकता है कि ये स्त्रियां मुझे डांट दें कि अरे बाबा देखते नहीं हो, स्त्रियों के समूह में आ गए हो, यहाँ आपका क्या काम है? नारद जी कहते हैं ऐसा मेरे मन में विचार आया तो आधे रास्ते से मैं फिर लौट आया, और जैसे मैं लौटने लगा तो उस महिला ने मुझे देख लिया और देख करके पुकारा कि ए बाबा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उस महिला ने आवाज दिया कि ए बाबा जी रुकिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि मेरे मन में एक विचार है, एक चिंता है, हमारी उस चिंता का, हमारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे।
देखिए, जब हमारे आपके सामने कोई भी संकट उपस्थित होता है तो हम लोग क्या करते हैं? संतों का स्मरण करते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी मैंने पूर्व में निवेदन किया कि उनके अंदर ऐसी युक्ति होती है कि वो युक्ति बता देते हैं और संकट कितना भी बड़ा हो वो क्षण मात्र में दूर हो जाता है। एक व्यक्ति था, वो गया अपने गुरुजी के पास, दीक्षा लिया और गुरुजी के आश्रम में रहने लगा, सेवा करने लगा गुरुजी की। अब उसकी सेवा से गुरुजी भी खूब प्रसन्न रहते थे। अब रहते रहते वो थोड़ा गुरुजी के निकट हो गया, निकट की सेवा करने लगा। एक दिन उसके बहन का विवाह सुनिश्चित हुआ। ये हुआ कि बहन का विवाह है। गुरुजी से उसने निवेदन किया, गुरुजी बहन का विवाह तय हो गया है, आपकी कृपा से तो इतने तारीख को मुझे जाना है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, अभी सेवा करिए, जब जाना होगा तो चले जाइए। कहा गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, आपको कुछ मदद भी करना पड़ेगा, कुछ कृपा करिएगा। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है करेंगे। अब बीतते बीतते विवाह का दिन आ गया। वो व्यक्ति घर जाने के लिए तैयार हो गया, गुरुजी से दंडवत करके निवेदन करने गया कि गुरुदेव मैं जा रहा हूं। गया, दंडवत किया और गुरुदेव से बताया कि गुरुजी आज मेरे बहन का विवाह है, मैं घर जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ तो नहीं है, कुछ फल आश्रम में थे, वो फल को एक पोटली में बांध करके और शिष्य को पकड़ा दिए, कहे बेटा जाओ। अब वो चल तो दिया, लेकिन रास्ते में सोचने लगा कि गुरुजी भी बताओ, मैंने कहा था कि बहन का विवाह है, खर्चा लगेगा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खर्चा नहीं है, तो गुरुजी मदद करिएगा। गुरुजी ने कहा तो था, लेकिन ये पकड़ा दिए हैं फल, अब इससे मैं अपने बहन का विवाह कैसे करूंगा? अब मन मन में सोचते 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 जा रहा है और गुरुजी को कोस रहा है कि गुरुजी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। रास्ते में जा ही रहा था, सो राजा ने डुग्गी पिटवाया, जैसे आज के समय में अलाउंस होता है। डुग्गी पिटवाया कि मेरी कन्या बीमार है और वैद्य ने बताया है कि इसको अनार का रस पिलाया जाए यदि तो ये ठीक हो जाएगा। अगर कहीं अनार मिल जाए तो उस व्यक्ति को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब कहीं अनार मिले ना। अब ये चेला जी अपने झोला में फल रख के जा रहे थे, इन्होंने कहा झोला में देख लेते, हो सकता है गुरुजी ने अनार दे दिया हो, अगर अनार होगा तब तो काम बन जाएगा। देखे तो उसमें अनार रखे हुए थे। इन्होंने कहा भैया अनार हमारे पास है, मुझे ले चलो राजा के पास। राजा के दूत लोग लेकर गए राजा के राज्य में, नगर में। राजा ने अनार ले लिया, उसका रस निकलवाया गया, कन्या को पिलाया गया। वैद्य के बताए अनुसार वो कन्या ठीक हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मेरे बहन का विवाह है, मैं अपने बहन का विवाह करने के लिए जा रहा था, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैंने गुरुजी से कहा था तो गुरुजी ने हमको 4 फल पकड़ा दिए, अब मैं कैसे विवाह करूं? राजा ने कहा तुम जाओ, अब तुम्हारे बहन के विवाह करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मेरा है। अब मैं उसका ऐसा विवाह करूंगा कि जो भी देखेगा वो कहेगा कि आज राजा की बिटिया का विवाह है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संत और गुरु कब क्या करते हैं ये हम आप नहीं जान सकते, ये उनकी महिमा है। वो
हमारे देखने में कुछ और होगा, लेकिन होगा कुछ और। नारद जी कहते हैं कि यमुना जी के पुलिन पर जब मैंने ऐसा दृश्य देखा, उस महिला ने मुझे बुलाया कि महाराज आप रुक जाइए, मेरी कुछ शंका है, उसका समाधान करिए। तो संत वेश और संत स्वभाव होने के कारण मैं वहां रुक गया और पूछा कि देवी बताओ, काशित्वम का विमौचे मां नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। नारद जी ने कहा कि हे देवी तुम कौन हो? काशित्वम का विमौचेर्या नार्या का पद्मलोचना, हे पद्मलोचने तुम कौन हो और तुम्हारे सामने क्या संकट उपस्थित हुआ है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ये आप मुझे बताइए। और ऐसे नहीं, सविस्तारम विस्तार पूर्वक बताइए। तब वो महिला कहती है कि हे महाराज जी, मैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति, और ये दोनों पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों मेरी संतान हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, ऐसा समय आ गया है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं। इनके बाल देखो बगुले की तरह सफेद हो गए, इनके शरीर में चैतन्यता तो बिल्कुल रह ही नहीं गई, तेज ही नहीं है। भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में किसी किसी जगह पर मैं पूजी गई, और जब से गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात में पहुंची तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, जब से मैं वृंदावन में आई हूं तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बालक अभी भी अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख लिया। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे। नारद जी कहते हैं देवी, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दुख को भगवान श्री हरि दूर करेंगे और वो आपका कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वरा। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही भक्ति महारानी के कष्ट के कारण को जान लिया और कहते हैं कि हे देवी, अब आप सावधान होकर सुनिए। शृणुस्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आपके कष्ट के कारण को मैं समझ गया हूँ, आपको चिंता नहीं करना चाहिए, ये सब केवल कलयुग का प्रभाव है। वृंदावनम संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे देवी, वृंदावन का संयोग आपको प्राप्त हुआ, इसलिए आप युवती हो गई हैं। धन्य है वृंदावन धाम, जहां आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती हैं।
भक्ति महारानी कहती हैं कथम परीक्षिताराज्ञा। अब भक्ति महारानी नारद जी से कहने लगी कि महाराज मैं तो सोच रही हूं कि इस कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया था। जब ये परीक्षित के पास आया था उसी समय परीक्षित को इसे मार देना चाहिए, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से धर्म कर्म सभी लुप्त हो गए हैं और आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है। नारद जी भक्ति महारानी को समझाते हैं कि देवी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सा कृष्ण क्वापि नो गता, भगवान श्री कृष्ण जो आपके कहने पर नीचों के घर में भी चले जाते हैं। भाई जहां भक्ति महारानी हो, भगवान भक्ति से इतना प्रेम करते हैं कि जहां भक्ति वहां भगवान। तो भक्ति अगर नीच के घर में भी है तो भगवान नीच के घर में भी जाते हैं, वहां निवास करते हैं। चाहे वो सदन कसाई का घर हो, चाहे वो सबरी का घर हो, चाहे वो गिद्धराज जटायु हो, और चाहे वो नाव चलाने वाला केवट हो, अगर भक्ति है तो भगवान वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और निवास करते हैं। मन भजले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे, 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 फिर बन जाएंगे बिगड़े सब काम धीरे धीरे, फिर बन जाएंगे बिगड़े सब काम धीरे धीरे, मन भजले राधा कृष्णा। जो आठ अंग की टेढ़ी कुब्जा को सुंदर कीन्हा, जो आठ कदम की तेरी कुब्जा को सुंदर कीना, जो आठ अंग की टेढ़ी कुब्जा को सुंदर कीन्हा, जो आठ कदम की तेरी कुब्जा को सुंदर कीना, उस जहर पिलाने वाली पूतना को मुक्ति दीना, उस जहर पिलाने वाले पूजा को मुख में दीना, उस जहर पिलाने वाली पूतना को मुक्ति दीना, उस जहर पिलाने वाले पूतना को मुक्ति दीना, कर ले उन प्रभु की लीला का, कर ले उन प्रभु की लीला का गुणगान धीरे धीरे, कर ले उनकी कोई लीला का गुणगान धीरे धीरे, मन भजले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे, मन भजले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे।
नारद जी समझाते हैं कि भक्ति महारानी, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और हमसे जो भी हो सकेगा मैं ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए प्रयास करूंगा। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को गीता का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया, और एक बार नहीं, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए गीता का पाठ श्रवण कराया। लेकिन परिणाम में दोनों जगह नहीं, चिंता हुई। भगवान ने आकाशवाणी किया कि नारद जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सत्कर्म करिए और वो सत्कर्म आपको संत महापुरुष बताएंगे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो मैंने नहीं किया। मैंने वेदों का पाठ सुनाया, वेदों के श्लोक सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और आकाशवाणी ने भी बात को गोल मटोल में ही टाल दिया। आकाशवाणी ने कहा संत महापुरुष बताएंगे। अब या तो किसी संत का नाम बता देती तो मैं डायरेक्ट उसके पास जाके पूछ लेता। भक्ति महारानी को आश्वासन देकर नारद जी वहां से चल पड़े। कहे, अब मैं संत महापुरुष को खोज करके और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट होने का उपाय लेकर के ही लौटूंगा। चल पड़े। बद्रिकाश्रम में पहुंचे थे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से भेंट हुई। सनकादिकों ने कहा, नारद जी, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान वैराग्य को यदि पुष्ट करना है तो उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए। अहो नारद धन्योसि विरक्तानां शिरोमणि, सदा कृष्णदासारावग्रणीयोर्गभास्करः। हे नारद जी, आप तो भगवान के भक्तों में अग्रगण्य हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप भागवत की कथा श्रवण कराइए, भागवत की कथा का आयोजन करिए, जिससे ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। नारद जी ने कथा कहाँ हो, कब हो, कैसे हो, ये सनकादियों से पूछा है। सनकादियों ने कहा, भगवान की कथा, जब भी कोई किसी को भगवान की कथा करानी हो, सर्वप्रथम स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। स्थान ऐसा होना चाहिए जो छोटा ना हो, बड़ा स्थान हो कि जहां जितने भी लोग पहुंच जाएं, जितने भगवत रसिक पहुंचे, सबको बैठने का उचित प्रबंध हो। आजकल की कथाओं में इतनी व्यवस्था की जाती है, माइक लगाया जाता है, लाइट की, प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, अच्छे गद्दे बिछाए जाते हैं, कालीन बिछाई जाती है, अच्छे अच्छे प्रसाद वितरित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग कथा श्रवण करने नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि अभी उनका भाग्योदय हुआ ही नहीं है, उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई ही नहीं है। और जब कृपा जिसके ऊपर होगी वही आ सकता है, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई। नारद जी को सनकादियों ने बताया है कि आप हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, जहां नव कोमल बालुका, अच्छी सुंदर कोमल कोमल बालू है, मंडप बनाइए और भागवत का आयोजन करिए। भागवत का आयोजन हुआ है। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, भक्ति महारानी कथा के, देखिए कथा का लाभ कब मिलता है? जब हम ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे,
भागवत में स्पष्ट लिखा है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। भागवत के एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक यदि किसी के कान में पड़ता है और वो अच्छे से भाव पूर्वक श्रवण कर लेता है तो भगवान उसका कल्याण करता है। भागवत का पारायण होता है, संस्कृत में है। लोग कहते हैं महाराज पारायण सुनने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता है, तो सुन के क्या फायदा है? तो ऐसी बात नहीं है। संस्कृत देव भाषा है, उसको आप श्रवण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। जैसे कल मैंने निवेदन किया था कि तार में करंट है तो चाहे कोई जानबूझ के पकड़ ले और चाहे अनजान में उसका हाथ पड़ जाए, उसका स्वभाव है मारना, सो मारेगा। इसी प्रकार भगवान के नाम का चमत्कार है। भगवान के नाम में तारक शक्ति है। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसका भगवान कल्याण करते हैं। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हुआ और कथा का प्रभाव क्या हुआ कि कथा के बीच में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गईं और भगवान के परम पावन नामों का संकीर्तन करते हुए ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा के मध्य में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होके भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए ताता थैया करके नाची। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मीठी मीठी ताली की सेवा करती हुई श्री राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
लाल की जय हो। भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई। अब सनकादिक 88,000 ऋषिगण बद्रिक का आश्रम में विराजे हैं। सूत जी ने पूछा, सूत जी से सनकादियों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि भागवत की कथा सुनने से किसका किसका कल्याण हो सकता है। सूत जी ने कहा कि कोई कितना भी पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, अगर वो भागवत की कथा सुन ले तो उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई जीवन भर पाप किया हो और वो कदाचित मर जाए और मरने के बाद भी यदि उसको भगवान की कथा सुना दिया जाए तो उसका कल्याण होना सुनिश्चित है। इस पर एक मैं कथा आपको सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतनमुत्तमम यत्र वर्णास धर्मीण सत्य सत्कर्म तारकः। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते। ब्राह्मण देव त्रिकाल संध्या करने वाले, भगवान के शरण में रहने वाले, नित्य भगवान के नामों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण थे आत्मदेव। लेकिन उनको एक कष्ट था, उनके कोई संतान नहीं। उनकी पत्नी थी धुंधुली, जो बार बार निवेदन करती रहती है कि महाराज यदि कोई संतान हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। एक दिन बहुत ही चिंतित होकर आत्मदेव जी घर बार त्याग के जंगल में चले गए। विचार बनाए कि आज मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। जंगल में बैठे थे, रो रहे थे, तब तक एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा जी भी सरोवर में जल पीकर आकर के वृक्ष की छाया में बैठ गए। आत्मदेव जी के तरफ दृष्टि गई तो देखे कि ये रो रहे हैं। और देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई लक्षण होता है जिससे उसकी पहचान होती है। आत्मदेव जी तिलक धारण किए थे, गले में तुलसी की कंठी धारण किए थे। देखते ही महात्मा को समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण देवता है। महात्मा जी जाके पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं, अपने दुख का कारण बताइए। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज पूरा जीवन बीतने को आया लेकिन अभी कोई संतान नहीं, और यदि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लें और कोई संतान न हो तो गृहस्थ जीवन अधूरा होता है। महाराज कृपा करिए। महात्मा जी ने कहा, मैंने आपके मस्तक को देख करके ये जान लिया है कि इसी जन्म में नहीं अगले 7 जन्म तक आपको संतान नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही आत्मदेव जी ने हाथ जोड़कर महात्मा जी के चरणों में गिर गए, माथा पटकने लगे और निवेदन करने लगे कि प्रभु, अगर आप 7 जन्म तक की बात को जान सकते हो तो आप मुझे संतान भी दे सकते हैं। अब आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो आपके सामने आपके चरणों में मैं अपने सिर को पटक पटक के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। महात्मा जी भी माथा ठोके अच्छा फंस गए। रास्ता चल रहे थे, चले जाते, फालतू गए। अब ब्राह्मण अगर सामने मर जाए तो वो भी नहीं अच्छा है, ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, झोली से एक फल निकाला। वो फल आत्मदेव जी के हाथ में दे करके बोले कि ये फल लेकर के घर जाइए, अपने पत्नी को खिला दीजिएगा, प्रभु कृपा से सुंदर संतान की प्राप्ति हो। जैसे ही आत्मदेव जी को फल मिला, तुरंत दौड़ पड़े घर की ओर। महात्मा जी ने बुलाया, अरे भैया थोड़ा रुको,
एक दो बातें और सुन लो, उसके बाद जाना। आज भी लोगों की स्थिति यही है, जब तक संकट में रहेंगे तब तक कहेंगे महाराज कृपा करिए, ये कार्य रुका हुआ है सो हो, और जैसे ही कार्य की सिद्धि हुई तो बताने भी नहीं आएंगे कि महाराज वो कार्य हो गया, सब भूल जाएंगे। महात्मा जी ने कहा जाकर के अपने पत्नी को समझा देना कि ये फल ही खाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये फल खाने के बाद में कुछ नियम करना पड़ेगा। झूठ बहुत बोलती है, बोल देना आज के बाद झूठ बोलना छोड़ देगी। प्रतिदिन स्नान नहीं करती है, बोल देना प्रतिदिन दोनों टाइम स्नान करना पड़ेगा और भगवान का भजन करना पड़ेगा। सत्य बोले, भगवान का भजन करे, भगवान का चिंतन करे, और एक भक्तम तु भोजन, एक समय केवल भोजन करे, ये नहीं कि दिन भर खाते रहो, एक समय भोजन करना है। इन नियमों को बता करके महात्मा जी ने आत्मदेव जी को भेजा। अब आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के घर पहुंचे, बाहर से आवाज दिए, अजी सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूं। ब्राह्मणी दौड़ के आई और जोर से बोली, क्या है? आप भी दिन भर चिल्लाते रहते हो, कोई काम नहीं है, बस चिल्लाते रहते हो। ब्राह्मण देवता बेचारे बहुत सीधे थे, भगवत भक्त थे, और जितने ये सीधे थे उनकी पत्नी उतनी टेढ़ी थी। महात्मा जी आत्मदेव ब्राह्मण ने फल को देकर के अपने पत्नी से कहा कि ये फल लेकर के आया हूं, इसको खा लेना, और महात्मा का आशीर्वाद है कि सुंदर बालक का जन्म हो। अब इतना कहकर आत्मदेव जी तो चले गए नदी संध्या करने, गायत्री जपने। अब धुंधली फल लेकर के घर के भीतर गई। अब उसके मन में तमाम प्रकार के कुतर्क आने लगे कि फल खाऊं कि ना खाऊं, खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊं, और मैंने सुना है गर्भवती स्त्री का पेट निकल आता है, तो चलने में बहुत समस्या होती है। अगर मैं चल नहीं पाऊंगी तो घर का कामकाज कौन करेगा, घर का कामकाज नहीं हो पाएगा, और मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी ज्यादा। तमाम प्रकार के कुतर्क, जिन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे कुतर्क उसके मन में आने लगे। कहती है कि मान लो अगर मैं फल खा लूं, गर्भवती हो जाऊं, और गांव में चोरों का आक्रमण, चोर लोग आ जाए, पहले डाका डालते थे, तो अगर चोरों का आक्रमण हो जाएगा तो लोग, तो गांव वाले लोग तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूं, और भाग नहीं पाऊंगी तो मैं मार डाली जाऊंगा। इसलिए ये फल खाना उचित नहीं है। उसने अपनी बहन को बुलाया, दुर्मति नाम की उसकी बहन थी, बुला के उससे सारी बात बताई। उसकी बहन ने कहा अब तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। देखो वैसे तो इस फल में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन कदाचित महात्मा की बात सत्य हो जाए, फल खाने के बाद संतान हो जाए, तो इस फल को तुम मत खाओ, इस फल को अपनी गैया को खिला दो। अगर इसमें शक्ति होगी तो गाय के उदर से भी बालक का जन्म होगा, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। अगर पंडित जी पूछेंगे कि तुमने फल खा लिया तो बता देना हाँ मैंने फल खा लिया, और चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, जो मुझे बच्चा होगा, जो मुझे संतान होगी, वो ला करके मैं आपको दे दूंगी, लेकिन हाँ बदले में कुछ धन दे देना मुझे, क्योंकि तुम धनवान हो और हम गरीब हैं, तो संतान मैं दे दूंगी, उसके बदले में आप मुझे धन दे देंगे। मान गई कि बहन तुमने बहुत अच्छी बात बताई, अरे आखिर अपनी बहन ही तो सहायता करती है। अब दोनों बहन अपना मनगढ़ंत बातें बना के और प्रसन्नता से रहने लगी। पंडित जी लौट करके आए, पूछे देवी आपने फल खा लिया? हाँ वो तो मैंने जवाब दे के गए थे तभी पा लिया।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गाय के उदर से एक सुंदर दिव्य बालक का जन्म, जो निर्मलम कनक प्रभम, उसका शरीर मानव का था, लेकिन जो दोनों कान थे वो गौ के थे। अब चारों तरफ ढिंडोरा पिट गया कि आत्मदेव जी पंडित जी के ऐसे भाग्योदय हुए हैं कि आज तक उनके घर में ना तो उनके संतान है, ना वो जो पशु रखते थे उसको कोई संतान होती थी। अरे इतना तक कि उनके हाथ के लगाया हुआ पौधा भी मुरझा जाता था। लेकिन आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गाय के उदर से सुंदर दिव्य बालक का जन्म हुआ। अब दूर दूर से लोग देखने के लिए पहुंचे। और इधर धुंधली की जो बहन थी दुर्मति, उसको जब बालक हुआ तो वो नार बीमार सहित अपने बालक को भिजवा दिया इसके घर में, धुंधली के घर में। अब इसने भी बाहर समाचार भिजवा दिया कि जाओ पंडित जी को बता दो कि सुंदर बालक का जन्म हुआ है। पंडित जी को समाचार मिला, बालक हुआ है। पंडित जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी में झूम उठे और ब्राह्मणों को दान करने लगे। नदी में स्नान करके और ब्राह्मणों को बिठा दिए गायत्री जप करने के लिए। ब्राह्मण लोग पहुंच के स्वस्ति वाचन किए, बालक की मंगल कामना करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गाय के उदर से जो बालक का जन्म हुआ था उसका नाम पड़ा गोकर्ण, और धुंधली के बालक का नामकरण करना था, सो धुंधली ने मना कर दिया। कहा पंडित जी आप मेरे बालक का नामकरण मत करना, बालक है मेरा तो मैं अपने बालक का नामकरण करूंगा। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। वो डरती थी कि पंडितों का क्या पता कौन सा घड़ी मुहूर्त पूछ ले और उनको पता चल जाए कि ये किसका बालक है, पोल खुल जाए, तो सब छिपा रहने दो, नामकरण मैं ही कर देती हूँ। उसने कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गाय के उदर से जो बालक पैदा हुआ था गोकर्ण, वो बहुत पढ़ लिख के विद्वान हुआ, ज्ञानी हुआ। और धुंधली का बालक धुंधकारी वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। गोकर्ण जी घर त्याग के पढ़ने के लिए काशी चले गए। यहाँ धुंधकारी प्रतिदिन नए नए उद्दंड करता, दुष्ट बालकों का साथ कर लिया, हाथ में हथियार लेकर के चलता था, फांसी का फंदा लेके चलता था। सुनसान जगह पर अगर कोई किसी का बच्चा दिखाई दे तो पकड़ के कुएं में डाल देता था। कोई अगर उससे रास्ता पूछ ले तो जंगल का रास्ता बता दे, कटीला रास्ता बता दे जिस रास्ते में कष्ट हो। एक दिन घर में आया और अपने पिताजी को, आत्मदेव जी को बहुत फटकारा। कहा पिताजी मुझे धन दो, मुझे धन चाहिए। पिताजी ने कहा बेटा अब मेरे पास धन नहीं है, मैं कहां से धन लाके दूं तुम्हें? अब तुम लोगों को कुछ करना चाहिए, तुम लोग बड़े बड़े हो गए हो, घर में बैठे हो तो धन कहां से आएगा? उसने कहा मुझे ये सब नहीं पता है, मुझे धन चाहिए। धन न मिलने पर धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव जी को बहुत मारा। आत्मदेव जी दुखी होकर के और जंगल चले गए। गोकर्ण जी विद्या अध्ययन करके वापस आ रहे थे, सो रास्ते में पिताजी मिल गए। पिताजी रो रहे थे। गोकर्ण जी के हृदय में दया आई, बुला के पूछे कि पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? सारी बातें बताई।
गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को आज बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, ये शरीर जो है देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत, ये शरीर जो है ये मांस, हड्डी और रक्त, खून का ही तो पिंड है। और यदि आप इस पिंड को ही समझ लोगे कि ये मैं हूं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इस शरीर को, इस हड्डी, मांस और रुधिर के पिंड को अपना मानना, मैं मानना छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। अरे भाई, आप कहते हैं कि मेरा ये पुत्र है, आपको पता है कि ये आपका पुत्र है? अरे इस शरीर का पुत्र है, पता नहीं कितने जन्मों में वो आपका बाप बन चुका है, आपको ये थोड़ी पता है। गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते कि पिताजी कौन स्त्री और कौन पुरुष, ये भेद भी अपने हृदय में समाप्त कर दीजिए। क्योंकि दिन है तो रात होगी, दुख है सुख हो, क्योंकि ये तराजू के पलड़े जैसे हैं। दुख है तो सुख होगा जरूर, ये निश्चित है। सुख है तो दुख होगा, ये भी निश्चित है। दिन है तो रात होगी, ये भी निश्चित है। तो पिताजी, आपने बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत धन इकट्ठा किया, आप सोच रहे हैं कि ये मेरा है। काहे का आपका है? कल किसी और का था, आज आपके पास आया है, कल किसी और के पास चला जाएगा। इस क्षण भंगुर चीज को आप अपना मानते हैं। जब तक इन चीजों को अपना मानना आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको कष्ट रहेगा। और जिसको आप अपना बेटा कह रहे हैं कि धुंधकारी मेरा बेटा है, वो आपका बेटा नहीं है। और आप इस मोह माया को त्याग करके वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, भगवान की भक्ति में लगिए, भगवान के चरण कमलों में अपनी प्रीति बढ़ाइए। तो ये घर बार त्यागिए, वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार करिए। आत्मदेव जी महाराज पंडित जी